I welcome you all, and we are going to discuss a very important topic in gender studies. That is a field of its own. That is gender and development. या गेड जेंडर एंड डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें विड और वैड को भी अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, विड का मतलब है women in development और वेड का मतलब है women and development. ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा अहम है और तकरीबन आप जो जेंडर स्टडीज का CSS पेपर है या PMS पेपर है, PMS में तो नहीं है, CSS, तो उसमें जो है हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा विड, व्हाट इज विड, व्हाट इज वेड, व्हाट इज गेड. ठीक है, इसी तरह आप अपने यूनिवर्सिटी का पेपर भी उठा कर देख लें तो ये क्वेश्चन उसमें ज़रूर होता है. शॉर्ट क्वेश्चन में तो ज़रूर होता है विड 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 वैड और गैड. ठीक है, अगर लॉन्ग में ना हो तो शॉर्ट में ज़रूर होता है. और ये बहुत आसान टॉपिक भी है. ठीक है, तो मतलब ये है कि ये फुल टॉस बॉल है. ठीक है, तो मार्क्स बनाने का आसान तरीका है. ओके, व्हाट इज वेड एंड व्हाट इज गेड, ये 3 अप्रोचेस हैं. डेवलपमेंट या तरक्की, एक मुल्क में, एक माशरे में, एक मुल्क में आप तरक्की चाहते हैं तो 3 तरीके हैं आपको तरक्की लाने के लिए फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव. ठीक है, जेंडर एंड डेवलपमेंट का आपने नाम ज़रूर सुना होगा. ठीक है, इसका जो है अभी अक्सर प्रोविंसेस में इसका अलग से डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट भी है. तो विड कौन सा तरीका है विमेन इन डेवलपमेंट तरक्की लाने का? ऐसा तरीका है कि तरक्की हम पहले, व्हाट इज डेवलपमेंट, तरक्की क्या चीज़ है, ये हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था. अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. डेवलपमेंट जो है महबूबुल हसन और अमृता सेन, जो 2 इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उनके मुताबिक जो है एक माशरे में एजुकेशन लिटरेसी रेट, इसके अलावा जो है एक माशरे में लोग जो हैं कितना ज़िंदा रहते हैं. ठीक है, 60 साल ज़िंदा रहते हैं, 80 साल ज़िंदा रहते हैं. इसके अलावा जो है पर कैपिटा इनकम कितना है. ठीक है, एक बंदा जो है साल में कितने डॉलर्स कमाता है. ठीक है, इसके अलावा जो है और जो सोशल साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो इसमें GDP भी लगा देते हैं, GNP भी लगा देते हैं. भूटान के जो इकोनॉमिस्ट या जो फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस जो है तो ये सबसे अच्छी चीज़ है. ठीक है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी अभी जो अमृता सेन और महबूबुल हक का स्केल था तो वो भी UN ने अडॉप्ट किया, जिसको HDI स्केल कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और जो भूटान वालों ने डेवलप किया है उसको हम हैप्पीनेस, भूटान आपको पता है ना, साउथ एशिया में कंट्री है, नेपाल के साथ, इंडिया के साथ, बुद्धिस्ट कंट्री है. ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में सोशल सपोर्ट, सोशल नेटवर्क को भी देखा जाता है. ठीक है, इकोनॉमिक्स के अलावा जो है सोशल सपोर्ट को भी. तो पाकिस्तान जो है HDI स्केल में बहुत ज़्यादा पीछे है. अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहाँ पर है, आप गूगल में सर्च कर लें. हैप्पीनेस इंडेक्स में मुझे ये अच्छी तरह याद है, न्यूज़ में आया था कि पाकिस्तान जो है इज़ मोर हैप्पियर देन इंडिया. ठीक है, तकरीबन 60-70 के करीब है. ठीक है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में वो थोड़ा आगे है. इसकी वजह जो है एक्सपर्ट्स ने ये बताई है कि यहाँ पर सोशल सपोर्ट मौजूद है. ठीक है, आपकी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, चाचा, मामू वगैरह. ठीक है, पठान माशरे में तो खैर चाचा इतने
पुत्र जिसे हम कहते हैं इतने सपोर्टिव नहीं होते अक्सर, लेकिन मामू जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। मामादे जो गाना है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, अब डेवलपमेंट जो है तो ये सारे माशरे के सारे अफराद को हम इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। ख़वातीन की एज भी देखते हैं कि कहाँ तक है उसकी एजुकेशन, उसकी पर कैपिटा। तो अगर एक मुल्क में ख़वातीन की पर कैपिटा इनकम कम हो, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कम तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है। इस माशरे में ज़्यादातर इंसान जो है वो, यानी बैकवर्ड हम जिसे कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई नहीं है। तो इसलिए तरक्की के लिए लाजमी है कि माशरे का हर तबका जो है, आ, हर हर जेंडर जो है वो एम्पावर्ड हो, ठीक है। तो विड जो अप्रोच है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, वेमेन इन डेवलपमेंट, मतलब आप खवातीन को डेवलपमेंट में हिस्सा दें, पार्टिसिपेट, अलाउ देम टू पार्टिसिपेट, अलाउ देम टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, विड तो आई फॉर इंटीग्रेशन, या आई फॉर इन्वॉल्वमेंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, और भी आसान। मेन स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है, बेनजीर इनकम सपोर्ट जो अक्सर आपको मैसेजेस आते हैं कि आपके इतने पैसे निकले हैं, इतने पैसे निकले हैं, ठीक है। तो ये जो है विड अप्रोच है, ठीक है। खवातीन को के प्रोजेक्ट्स, वेमेन ओनली प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स फॉर वेमेन, सिर्फ खवातीन के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दस्तकारी सेंटर्स होते हैं, कारखाने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये विड अप्रोच है, ठीक है। जो अफवाह ने किए थे वो विड अप्रोच था। वैड अप्रोच ये है कि ये ज़्यादातर इनका मानना है कि ख़वातीन ऑलरेडी काम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपनी अम्मी को देखें, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, सुबह 7, 6, 5 बजे उठती हैं, और रात जब 10 बजे या 9 बजे जब वो सोती हैं, अ, तो सुबह से लेकर शाम तक जो है उसके काम 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 और काम होते हैं, ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। इसी तरह मिडिल क्लास की लड़कियां जो हैं वो स्टडी भी करती हैं, इसके अलावा घर के काम भी करती हैं, ठीक है। और कोरोना में तो आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया है अम्मी जान ने, ठीक है। तो जो फिर इनका मानना है, वेड अप्रोच का ये मानना है कि ख़वातीन ऑलरेडी काम करती हैं लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, ठीक है, उसको इकोनॉमिकली रिवॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये चाहते हैं कि ख़वातीन को इक्वल पे मिले, ठीक है। आप उसे जितना वो काम करती है तो उसका मुआवजा उसे दिया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि कंपनीज में मर्द भी काम करते हैं, ख़वातीन भी काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो जो ख़वातीन होती हैं उनको 3,000 5,000 तनख्वाह दी जाती है, और जो मर्द टीचर्स होते हैं उसको ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न भी ये है कि हम कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो घर घर नहीं संभालती और मर्द जो हैं घर संभालते हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न है, लेकिन बहरहाल ये अप्रोच है, इसको हम मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब गेट जो है, गेट जेंडर एंड डेवलपमेंट एज्यूम करता है कि आप चेंज लाए नहीं सकते जब तक आप माशरे में सोशल रिलेशंस में इंसाफ ना लाएं, ठीक है। जब तक पावर रिलेशन, जब तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा माशरे में, तब आप जो भी डेवलपमेंट काम करें, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे हैं तो ये ख़वातीन के लिए हैं, लेकिन ये जो हैं अक्सर मर्द लेते हैं, ठीक है, उसके बेटे ले लेते हैं या खावंद ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मुझे याद है कि बिलियन ट्रीज एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो था, सोनामी प्रोजेक्ट, तो उसमें मैं
کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر تھا، تو اس میں خواتین کی نرسری، فیمیل نرسریز بھی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کچھ نرسریز جو ہیں وہ خواتین کو دیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو ہیں پلانٹ نرسریز بنائیں اور پھر آپ اس کو اس کا معاوضہ دیں. تو وہ اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ جو مرد حضرات ہوتے تھے، ایون خان جو ہوتے تھے، وہ اپنے گھر کے نوکروں کی شناختی کارڈ لے کر اس کے نام سے جو ہے نرسری بنا لیتے تھے اور پیسے وہ خود رکھتے تھے، اور وہ عورت جو ہوتی تھی یا ان کی خیر اپنی بیگم کی تو زیادہ تر کوئی نہیں یوز کرتا تھا شناختی کارڈ، لیکن نوکروں کی یا پڑوسی کی یا جو ہے چاچی وغیرہ کی، ٹھیک ہے، تو وہ یوز کر کے اور پیسے جو ہے وہ خود لے لیتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس سے مراد اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب تک آپ کے فیملی کے اندر جو ہے یا سوسائٹی کے اندر یا کلچر کے اندر جینڈر ایکویلٹی نہیں ہوگی، تب آپ کہ یہ اپروچز جو ہیں وڈ اور ویڈ جو ہیں یہ ناکام ہوں گے. تو اسی طرح آج کل جو ہے یو این نے بھی گیٹ کو مانا ہے، اور پاکستان میں بھی آج کل جو ہے گیٹ اپروچ اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب گیٹ کو آپ اس طرح یوز کریں گے کہ اے فار ایبسولوٹ چینج یا ایبسولوٹ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے. گیٹ اے فار ایبسولوٹ ڈیولپمنٹ، یعنی آپ نے جو ہے سوشل سائٹ پر بھی کام کرنا ہے، اویئرنیس بھی پھیلانی ہے، یا اگر اس کو اور ایزی کرنا ہے تو اے فار اویئرنیس. گیٹ اے فار اویئرنیس. وداؤٹ اویئرنیس you cannot bring about development or social change or economic growth. اور گیٹ میں دیکھیں ویمن کا ورڈ جو ہے وہ جینڈر، اس کی جگہ جینڈر یوز کیا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکسپرٹس کو یہ پتہ چلا کہ جو گیٹ کے ایکسپرٹس ہیں یا جو جینڈر ایکسپرٹس ہیں، ان کو پتہ چلا کہ آپ جب تک میل کو اویئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب تک میل خود جو ہے وہ یہ نہیں ریئلائز کرے گا کہ جو ہے جینڈر ایکویلٹی اس کے لیے بھی اچھی ہے، اس پر پریشر کم ہو جائے گا، اس پر رسپانسبلٹی کم ہو جائے گی، وہ جو ٹائم وہ جو ہے جاب وغیرہ میں گزارتا ہے تو وہ اپنے ریفریشمنٹ کے لیے یوز کرے گا، یا جو ہے اٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. جب تک مرد جو ہیں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تب تک جو ہے خواتین امپاورڈ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. سو there should be a willingness on the part of men to support and promote gender equality یا gender equity اور social justice, ٹھیک ہے. Now we just give a historical perspective. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ گیٹ جو ہے کب سے آیا ہے، ویٹ کب سے آیا ہے، اور وڈ اور ویٹ کب سے آیا ہے. 1975 میں پہلا یو این گلوبل کانفرنس آن ویمن ہوا، ٹھیک ہے. یہ ہر 5 سال ہوتا ہے. پہلا جو ہے یہ میکسیکو سٹی میں ہوا. میکسیکو جو ہے شہر کا بھی نام ہے اور اس ملک کا نام بھی میکسیکو ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ایکسپرٹس جو تھے، جو فیمنسٹ تھے یا جو ایکسپرٹس تھے ویمن سٹڈیز کے، اس دور میں جینڈر سٹڈیز ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، ویمن سٹڈیز ڈیولپ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو ویمن سٹڈیز کے جو ایکسپرٹس تھے وہ 2 گروپس میں بٹ گئے. ایک نے کہا کہ آپ جو ہیں آپ وڈ اپروچ اپلائی کریں، آپ خواتین کو زیادہ سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی دیں، ویمن پروجیکٹس لائیں. وڈ والوں نے کہا کہ نہیں جناب، آپ جو ہیں جو آلریڈی جو خواتین کام کرتی ہیں اس کو آپ ریکگنائز کریں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لبرلز، ہم نے ٹائپس آف فیمنزم میں پڑھا تھا لبرل فیمنزم. تو یہاں پر لبرل اور مارکسسٹ یا نیو مارکسسٹ کا آپس میں جو ہے لبرل فیمنسٹ اور مارکسسٹ فیمنسٹ جو ہیں ان کا آپس میں جو ہے تھوڑی سی
आइडियोलॉजिकल क्लैश आ गया, ठीक है। विड वालों ने कहा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें ख़वातीन को। इसने कहा कि ख़वातीन ऑलरेडी काम करती हैं, आप जो जो वो खवा जो काम वो करती हैं उसको आप रिकग्नाइज करें, उसको आप रिवॉर्ड दें, ठीक है। तो कुछ फ़ायदे जो हैं वेड ने भी हासिल किए, कुछ फ़ायदे वेड ने भी हासिल किए, ठीक है। पेड मैटरनल लीव हो गई आ, या इक्वल पे जो है वो वेड अप्रोच से आई, ठीक है। और वेड ने भी बहुत फ़ायदा किया, पार्टिसिपेशन डेवलप हुई। वेड जो है असल में फर्स्ट एंड सेकंड वेव जो फेमिनिज्म थी उसकी रिजल्ट है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर लिबरल फेमिनिस्ट थे, सही है। और जिस तरह आपने पढ़ा था कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में और इवन सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो है सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट या नियो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट भी आए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से वेड अप्रोच डेवलप हुआ। ये जो वेड है ये मॉडर्निस्ट अप्रोच है, ठीक है, मॉडर्निस्ट अप्रोच। और वेड जो है ये पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है। It is the result of the WAD is the result of the second wave, whereas the WID is the result of the first as well as the second wave. इसमें जो है विड अप्रोच को डेवलप करने में एक डेनिश इकोनॉमिस्ट थी जिसका नाम एस्टर बोजरोप था, ठीक है, जिसने वुमेन्स रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पब्लिश किया था 1970s में। डेनिश कहते हैं डेनमार्क के लोग जो हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ये यहाँ पर जो है यूएस है, ठीक है, यूके नहीं है, यूएस। लिबरल फेमिनिस्ट जो थे यूएस के, उन्होंने कहा कि आप जो हैं इसी तरह एम्पेरिकली भी इसके सबूत मिले कि जो ख़वातीन जो हैं वो बहुत कम एक्टिविटी कर रही हैं, ठीक है। इकोनॉमिक 1971 में इंडियन सेंसस ने पाया कि ओनली 13% women contribute to the economy। पॉपुलेशन इनकी तकरीबन 50% है या 49 या 48 है, जो भी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसकी सिर्फ 13% है। तो ये क्यों है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह होगी। फिर 1980s में विट का विंग खोली गई यूएन ने, और यूएसएड ने भी 73 में विट की जो है ब्रांच खोली। फिर इन दोनों के बाद हमारे पास जो है गेड अप्रोच आई, ठीक है, जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली इट वाज द रिजल्ट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, और ड्यूरिंग द थर्ड वेव इट वाज बेसिकली अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, rather than purely an economic approach. It studied the power relations between men and women in their family and in their community, and it realized that there are various societal का मतलब है माशरे से रिलेटेड जो हैं लिमिटेशंस हैं, हर्डल्स हैं, कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो हैं हर्डल्स हैं जिसको अबूर करना पड़ता है ख़वातीन को। इसके अलावा सोशलिस्ट, ये जो गेड अप्रोच है ये सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो डेमोक्रेटिक फ्रंट, वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट, या इस तरह के जितने भी, या कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने दो फेमिनिस्ट का नाम लिया, फरजाना बारी और तूबा सईद, तो ये जो है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। तो इनके मुताबिक जो है गेड अप्रोच इज़ द राइट अप्रोच, ठीक है। अब निगत सैयद खान जो है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि शी इज़ द प्रेसिडेंट, शी वाज द फाउंडर ऑफ वुमेन्स एक्शन फोरम जो ज़िया दौर में हुई थी। तो उसने जो है इसी शिफ्ट को इन अल्फाज में बताया कि जो, यानी पहले वुमेन स्टडीज़ थी, हम स्टडी करते थे, ठीक है, वुमेन स्टडीज़। तो इसके बाद जो है हमने इसको जेंडर स्टडीज़ कर दिया, ठीक है।
यानी वी रियलाइज्ड कि यहाँ पर जो है सिर्फ वुमेन जो है वो ही ऑप्रेस नहीं है, बल्कि पैट्रियार्की जो है पिदरशाही निज़ाम जो है वो मर्दों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि मर्दों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ठीक है, जिस तरह के आपके क्लास फेलो ने कहा कि मतलब ज़रूर आपको कमाना पड़ता है, ठीक है, अगर आपका दिल चाहे या ना चाहे। ठीक है, तो मतलब ये है कि देयर वाज अ फोकस ऑन जेंडर रादर देन women। ठीक है, जो डिस्कशन है वो मेन एंड वेन दोनों पर इंक्लूड हुआ, और ज्यादातर यानी फोकस जो है वो मेन पर ही है। ठीक है, क्योंकि वेमेन, आपने जो हमने ग्रुप डिस्कशन किया था उसमें हमने देखा था कि वेमेन ऑलरेडी राइट्स चाहती हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो है फोकस जो है वो मेन पर करना चाहिए, दैट दे शुड आल्सो बी विलिंग। अगर आप जो है जबरदस्ती जो है मेन पर कोई चीज मुसल्लत नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो है उनको अवेयर करना होगा, उनको फैक्ट्स दिखानी होंगी, फिर उनकी अपनी मर्जी है कि वो सपोर्ट या पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या नहीं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट विड, वेड एंड गेड। ठीक है, वेरी इजी टॉपिक, दोबारा मैं खैर रिपीट कर देता हूँ। वुमेन एंड डेवलपमेंट ये चाहते हैं कि हम ख़वातीन की पार्टिसिपेशन तरक्की में यकीनी बनाएं, तरक्याती कामों में। वेड अप्रोच ये चाहती है कि ख़वातीन जो काम करती हैं उसको हम, जो ऑलरेडी काम करती हैं उसको हम जो है रिकग्नाइज करें, उसको हम रिवॉर्ड करें, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी मदर्स जो हैं वो कितना काम करती हैं, लेकिन वो जो है उनके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर उनको ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर आ, बेटे तो वैसे भी शादी के बाद बदल जाते हैं, और खावन जो है वो तो आ, इतना कंसर्न नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये है कि मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो गेड अप्रोच है वो कहता है कि आपने सोशल रिलेशंस को, आपने अवेयरनेस फैलानी है, आपने सोशल जस्टिस लाना है। ठीक है, गेड वाले ये कहते हैं, तो वेड वाले आपने शामिल करना है। वेड वाले कहते हैं कि आपने जो है अ, इनको इनको इनाम यानी इनको जो है इकोनॉमिक बेनिफिट देना है जो ये काम करते हैं। गेड वाले कहते हैं कि आपने सोशल रिलेशन में चेंज लाना है। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the chat or in the comments. Thank you very much. We will start another topic next week.